नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमर गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2 दिसंबर करंट अफेयर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014 से 2016 में 130 से घटकर वर्ष 2018 और 2020 में कितनी हो गई। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं मातृ मृत्यु दर किस पर काउंट होता है, इसका आधार क्या है। तो इसका आधार है 1 लाख जीवित बच्चों पर एक वर्ष में मातृ मृत्यु दर होता है। दोस्तों अब बात करते हैं 2014 से 2016 के बीच में 130 मातृ मृत्यु दर थी और 2018 से 2020 में 97 हो गई, यानी इसमें गिरावट आई है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है। तो ये असम राज्य में है, 195। 1 लाख जीवित बच्चों पर 195 मातृ मृत्यु दर है। और सबसे कम की बात की जाए तो ये केरल की है, कितना है, 19 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेबी द्वारा हाल ही में BSE का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं BSE क्या होता है। तो ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके MD और CEO बने हैं सुंदर रमन राममूर्ति। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था 1875 में और इसका सूचकांक है सेंसेक्स। अब बात करते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का सूचकांक क्या है, तो इसका है NSE, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये गोवा में किया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं गोवा के बारे में। तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है गोवा में। सरोल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये झारखंड में मनाया जाता है। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है। तो ये भी गोवा है। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी गोवा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं G20 का। तो इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण हुआ था 1999 ईस्वी में। और G20 में कितने देश हैं। तो इसमें 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है देश शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं G20 का हेडक्वार्टर है। तो G20 का हेडक्वार्टर कोई नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 17वीं बैठक कहाँ पे हुई थी। तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे, 2022 में हुआ था। और 8वीं बैठक भारत में होगा, कहाँ पे होगा, ये नई दिल्ली में होगा 2023 में। और 1 दिसंबर से भारत G20 2023 की अध्यक्षता करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं G20 का थीम इस बार क्या है। तो इस बार इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत की तरफ से UNSC की मानसिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। दोस्तों अब जान लेते हैं UN के बारे में। तो UN के कितने अंग हैं। तो इसके 6 अंग हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अंग कौन सा है, UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। दोस्तों अब बात करते हैं UN में कितने सदस्य हैं। तो इसमें 15 सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन होते हैं। तो ये अमेरिका होता है, इंग्लैंड होता है, फ्रांस होता है, चीन होता है, रूस होता है। इन्हीं को वीटो पावर कहा जाता है। ये 5 देशों को वीटो पावर देश कहा जाता है। और अस्थायी अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। भारत 8वीं बार 2021 तक अस्थायी सदस्य बना है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत कितनी बार अस्थायी UN का बना है, तो 8वीं बार अस्थायी अध्यक्ष बना है। और इसके अध्यक्षता करेंगी रुचिरा कंबोज।